गुड मॉर्निंग बच्चों। साहित्य सागर आज हम बोर्ड 2023 में आए पाठ भेड़े और भेड़िए के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता भेड़ियों का दिल बैठता जाता। तो प्रश्न, चुनाव कहाँ होने वाला था और क्यों? उत्तर, चुनाव वन प्रदेश में होने वाला था। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से ये तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो ताकि सभी के हितों की रक्षा हो सके। इस परिवर्तन को लाने की बात वन प्रदेश के पशुओं ने तय की थी, क्योंकि अब वह शिक्षित समाज में रहते हैं, अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं। वह चाहते हैं कि वे अपने क्षेत्र में परिवर्तन लाएं, तानाशाही से हटकर प्रजा का खुद का राज्य स्थापित करें, अपने मनपसंद नेताओं को चुनें और आराम का जीवन बिताएं। प्रश्न 2, भीड़ों के उल्लसित खुश होने का क्या कारण था? क्या उनका उल्लास चिरस्थायी रहा? तो आंसर आएगा, भीड़ों के उल्लसित खुश होने का ये कारण था कि अब वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होगी। वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होगी तो इससे उनका भय डर दूर हो जाएगा। भेड़ें अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगी कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए और ना मारे, सब जिए और जीने दे। भेड़ों का उल्लास इसलिए बढ़ रहा था कि चुनाव होते ही वह निर्भय निडर होकर वन प्रदेश में घूम सकेगी, परंतु भेड़ों का उल्लास चिरस्थायी नहीं रहा, सदा नहीं रहा। भेड़ों का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था। वह भ्रम में थी कि समाज में उनको न्याय मिलेगा और उनको भेड़िया आदि कोई भी बड़ा जानवर मारेगा नहीं, परंतु भेड़ियों के चमचे सिहारों ने अपने जाल में फंसाकर भेड़ों के साथ बहुत बुरा किया, जिससे जंगल में भेड़ियों की तानाशाही होगी और इसका परिणाम ये हुआ कि जंगल में भेड़ें और भी असुरक्षित हो गई। प्रश्न 3, दिल बैठना मुहावरे का अर्थ लिखिए। भेड़ियों के दिल बैठने का क्या कारण था? क्या उनका दिल बैठना उचित था? उत्तर, दिल बैठना मुहावरे का अर्थ है निराश होना, दुखी होना। भेड़ियों के दिल बैठने का ये कारण था कि भेड़िए ने बूढ़े सिहार को बताया कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है। भेड़िए वन में 10% थे और भेड़ें 90% थी, और अब हमारा राज चला जाएगा। अब यहाँ से भागने के सिवाय कोई चारा नहीं है। अतः अब ऐसा समय आ रहा है कि हमें सूखी हड्डियां भी नसीब नहीं होंगी। हाँ, भेड़ियों का दिल बैठना, दुखी होना उचित था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब हमारा संकट काल, मुसीबत का समय आया है। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर भेड़ों ने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या? अब हमें घास चरना सीखना पड़ेगा। प्रश्न 4, भेड़े और भेड़िए कहानी वर्तमान प्रजातांत्रिक चुनाव प्रणाली का सच्चा स्वरूप प्रस्तुत करती है। कैसे? पाठ के उदाहरण से कथन को स्पष्ट कीजिए। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। भेड़े और भेड़िए कहानी वर्तमान प्रजातांत्रिक चुनाव प्रणाली का सच्चा स्वरूप प्रस्तुत करती है। भेड़े और भेड़िए के माध्यम से लेखक ने जनता और नेताओं की कथा कही है। भेड़े प्रतीक है भोली भाली, सरल और विश्वास पात्र जनता की, और भेड़िए प्रतीक है धोखेबाज, स्वार्थी, चाटुकार। चाटुकार का अर्थ चापलूस और अवसरवादी नेताओं के। भेड़े और भेड़िए कहानी में एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वह सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से ये तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। भेड़ों ने परिवर्तन लाने की बात इसलिए सोची कि इससे उनका भय डर दूर हो जाएगा। अपने प्रतिनिधियों से वह कानून बनवाएगी कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए ना मारे, सब जिए और जीने दे। शांति, स्नेह और
बंधुत्व का अर्थ भाईचारे और सहयोग पर समाज आधारित हो, परंतु उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई क्योंकि बूढ़े सिहार ने ऐसी तरकीब युक्ति निकाली कि भेड़िए के चमचे सिहारों ने अपने जाल में फंसाकर भेड़ों के साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि जैसे ही भेड़िए प्रतिनिधि बनकर पंचायत में गए, उन्होंने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून बनाया कि हर भेड़िए को नाश्ते के लिए भेड़ का बच्चा, खाने के लिए पूरी भेड़ और रात के लिए खाने में आधी भेड़ दी जाए। लेखक ने बड़े रोचक ढंग से शासक वर्ग पर करारा व्यंग्य किया है जो जनता का शोषण करते हैं। ये लोग लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। भोली भाली जनता उनके बहकावे में आ जाती है और शोषित बनी रहती है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। गद्यांश, ये एक भेड़ी की कथा नहीं है, ये सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका हितचिंतक और हित रक्षक रक्षा करने वाले नहीं है। प्रश्न एक, जहाँ भेड़ियों शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियों में भेड़ियों शब्द का प्रयोग शोषक वर्ग, साधन संपन्न व्यक्तियों, अमीर लोगों और सत्ताधारी लोगों के लिए किया गया है जो जनता का शोषण करते हैं। ये लोग लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। भोली भाली जनता उनके बहकावे में आ जाती है और शोषित बनी रहती हैं। भेड़िए खूंखार होते हैं। दया, माया, प्रेम, प्यार, त्याग उनकी जाति नहीं जानती, वह केवल हक चाहते हैं। भेड़िए और शियार क्रमशः किस किस के प्रतीक हैं तथा भेड़े और भेड़िए शीर्षक रचना किस प्रकार की रचना है? भेड़िए शोषक वर्ग, स्वार्थी, ढोंगी और चालाक लोगों, भेड़ें भोली भाली जनता तथा शियार क्रमशः स्वार्थी और चापलूस व्यक्तियों के प्रतीक है। ये हास्य व्यंग्य प्रधान रचना है। लेखक ने बड़े रोचक ढंग से शासक वर्ग पर करारा व्यंग्य किया है। चुनाव में भेड़िए का प्रचारक कौन था? चुनाव में भेड़िए का प्रचारक सिहार वर्ग अर्थात बूढ़ा सिहार था। उसने भेड़िए को सब प्रकार से भेड़ों का रक्षक तथा हितैषी भला चाहने वाला बताया। प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाई, कवि जी तो कोरस में समूह गान में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग कैसे समझ सकते हैं? अरे, कवि की बात समझ में आ जाए तो वह कवि कहेगा। उनकी कविता में शाश्वत चिरस्थायी का स्वर फूट रहे हैं। प्रश्न, ये कथन किसका है और क्यों कहा गया है? ये कथन बूढ़े सिहार का है। जब पीले सिहार ने, जिसका परिचय बूढ़े सिहार ने कवि तथा विचारक के रूप में दिया था, हुआ करके चिल्लाना शुरू किया तो शेष सिहारों ने भी उनका अनुकरण का अर्थ पीछे पीछे बोलना, तो शेष सिहारों ने भी उनका अनुकरण किया। तब बूढ़े सिहार ने आंखों के इशारे से शेष सिहारों को मना किया और चतुराई से बात संभालते हुए कहा कि कवि जी तो कोरस समूह गान में गाते हैं, पर आप लोग कुछ समझे नहीं होंगे, क्योंकि कवियों की कविता में शाश्वत चिरस्थायी सदा रहने वाले चिरस्थायी के स्वर फूटते हैं। ये तो आपको संगीत सुना रहे हैं, पर आप इन्हें नहीं समझोगे, क्योंकि ये लोग इस लोक के जीव है ही नहीं। अगर बूढ़ा सिहार ऐसी चतुराई नहीं दिखाता तो उस पीले सिहार की पोल खुल जाती, जिसे हुआ के सिवा कुछ और आता ही नहीं था। कवि के अतिरिक्त इस योजना में और कौन शामिल है और इसका संचालन कौन कर रहा है? कवि के अतिरिक्त इस योजना में नीला सिहार जो नेता और पत्रकार का प्रतीक है तथा हरा सिहार जो धर्म गुरु का प्रतीक है शामिल है। इन सब का संचालन, इन सब का नेतृत्व कौन कर रहा था? बूढ़ा सिहार कर रहा था। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, कहानी भेड़े और भेड़िए के शीर्षक की सार्थकता। भेड़िए कहानी के माध्यम से लेखक ने जनता और नेताओं की कथा कही है। भेड़े प्रतीक है भोली भाली, सरल और विश्वास पात्र जनता की ओर। भेड़िए प्रतीक है अवसरवादी, स्वार्थी, धोखेबाज, झूठे, ढोंगी और चालाक नेताओं के। भेड़े सरल व सीधी हैं, जो अपने वन में अहिंसा, मारकाट ना करना और शांति का वातावरण
बनाने के लिए अपने नेता का चुनाव करने को तैयार हो जाती है। वन में भेड़ों की बहुलता अधिकता थी, इसलिए भेड़िया इनको बहला फुसलाकर चुनाव जीतना चाहता है, अतः ये शीर्षक उचित है। वर्तमान शासन व्यवस्था भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। भोली भाली जनता इन नेताओं की लच्छेदार बातों में, घुमावदार बातों में आ जाती हैं, उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज देती है, फिर उनके ही अत्याचार के बोझ तले पिसती चली जाती है। अतः इस लेख का शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। तो ये अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।